Vrittis. Yes. नो कंटिन्यू करा. Okay. Yesterday we have seen the Vrittis. The definition of Vritti, nature, classification, and methods to control the Vrittis. Today we are looking at next topic, which is ईश्वर प्रणिधान. पतंजलि का जो पहला पार्ट है, चैप्टर है, वो समाधिपाद है और उसमें समाधि के तरीके बताए हैं. और ये समाधि के जो अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके क्या है? जैसा हम माउंटेन पे चढ़ते हैं, बिग माउंटेन पे जाते हैं, वहां पड़ा होते हैं, कुछ देर वहां रुकना पड़ता है, बाद में आगे जाना होता है. वैसे ही इस साधन समाधिपाद में जो समाधियां बताई है, वो एक एक स्टेप है. और ये समाधि पाने के लिए जो उपाय बताए हैं, उसमें ईश्वर प्रणिधान एक उपाय बताया है. क्या है ईश्वर प्रणिधान? So here is verse, Ishwar Pranidhanatva. What is the meaning of this verse? It is given below. Ishwar means God. Pranidhanat means to complete surrender. And Va means or. पतंजलि ने बहुत से तरीके बताए हैं, उसमें से एक तरीका है ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान करने के बाद हमें समाधि प्राप्त होती है. सरल सीधा मीनिंग है उसका. नीचे दिया है, one can attain samadhi even by surrendering wholly to God. By surrendering to God. इसका मतलब क्या है? Without any doubt हमें भगवान को, ईश्वर को सरेंडर करना है. क्यों सरेंडर करना है? आगे के वर्ष में आएगा. लेकिन इस वर्ष में क्या बताया है? अगर हमें समाधि प्राप्त करनी है तो ईश्वर प्रणिधान, to complete surrender with God, is essential, is necessary. There are also other types for attaining samadhi, but here he told that ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर यानी क्या है? हम सब जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं. ये सुप्रीम पावर होती है और सुप्रीम पावर को सरेंडर करने के बाद हमें समाधि प्राप्त होती है. ऐसा इसका मीनिंग है. अभी ईश्वर प्रणिधान का मीनिंग हम समझ गए, लेकिन व्हाट इज ईश्वर एक्चुअली? पतंजलि ने उसका डेफिनेशन क्या किया है, हम देखेंगे. अभी पतंजलि ने लिखा है, ईश्वर यानी क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर. ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? क्लेश, क्लेश यानी सारोज, दुख. कर्म विपाक आशय, हमें मालूम है कोई भी कर्म किया उसका परिणाम मिलता है और उसका सैचुरेशन, उसका विपाक, स्टोरेज भी होता है और उसके मुताबिक हमें फल मिलते हैं. लेकिन ईश्वर कैसा है? उसके पास सारो यानी दुख बिल्कुल नहीं है, क्लेश नहीं है. कर्म विपाक आशय, कोई भी कर्म करने से जो फल मिलता है वो निस्वार्थ हेतु से, निष्काम हेतु से करने के बाद वो फल का कुछ भी असर नहीं होता है. इसलिए ईश्वर यानी जो है वो क्लेश कर्म विपाक आशय ही, क्लेश कर्म विपाक आशय इससे परे है, इससे दूर है. एक कर्म विपाक दुख उसको छू भी नहीं सकते. ऐसे पतंजलि ने उसकी व्याख्या की है. और आगे उसके बारे में बताया है, उसका गुण विशेष जो है, उसका जो अलग अलग क्वालिटीज है,
उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। क्या बताते हो? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र यानी उस ईश्वर के पास, निरतिशयम फार बिग वॉल्यूम में, बड़े पैमाने में, क्या है? सर्वज्ञ बीजम, सर्व इस यूनिवर्स में जो जो कुछ है उसका नॉलेज उस ईश्वर को है। अभी हमें कुछ डाउट आएगा, ईश्वर को कैसे सब मालूम है? लेकिन जैसे अपना कुटुंब प्रमुख रहता है, उसे कुटुंब के हर एक व्यक्ति की मालूमात होती है, वैसे ही इस ईश्वर ने ही ये यूनिवर्स, ये टोटल कायनात, ये जगत बनाया है, इसलिए उसे हर एक की खबर रहती है, उसे सब नॉलेज रहता है। बाद में और क्या बताया इसके ईश्वर के बारे में? क्वालिटीज, सपूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन नवच्छेदात्, स यानी वो, तो पूर्वेशाम अपि गुरुहु, अपने जो फोर फादर्स है उनका भी गुरु है, क्योंकि उसी से सब निर्माण हुआ है। सपूर्वेशाम अपि गुरुहु, सबका गुरु है, कालेन अनवच्छेदात्, यानी क्या? उसको काल बांध नहीं सकते। फ्यूचर टेंस, पास्ट, वर्तमान, उसके परे है वो, क्योंकि उसने ही ये सब टेंस जो है उसने निर्माण किए हैं। एक भगवान की, ईश्वर की विशेषता उन्होंने बताई है। और आगे क्या बताया है? तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य यानी ईश्वर का। अभी हम ईश्वर के सब क्वालिटीज देखे, लेकिन उसको पहचानने कैसा? उसका मूर्त स्वरूप सामने कैसा लाने का है, इसके वास्ते पतंजलि ने जो बताया है वो है ओंकार। तस्य वाचकः प्रणवः, ओंकार यानी प्रणव। हमें सब मालूम है, हमें अभी स्टार्ट में प्रणव सुना है, इसलिए ये जो प्रणव है वो भगवान का रूप है। वो भगवान का रूप मानने के बाद अगर उसका जप किया, तब हमारे सामने जो मुश्किलें हैं, ऑब्स्टेकल्स है, सब दूर होते हैं। क्या बताया उन्होंने? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, यानी ओंकार का जप करके, ईश्वर स्वरूप का जप करके, ततः प्रत्यक्ष चेतना, हमारे अंदर जो चेतना है वो जागृत होती है। अधिगमो, और जो अंतराय है वो सब दूर होते हैं। अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स, योग के मार्ग में जो जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो सब ईश्वर प्रणिधान से दूर होते हैं। ऐसा है इस सब का जो पॉइंट है, ईश्वर प्रणिधान ए मीन टू अटेंड समाधी। अच्छा, अभी स्लाइड इसमें पुढे किसी जात को नाहीत, कुछ स्लाइड पुढे जात नाहीत का? इथेच सगळं आहे. नाही ना आहे, या हा पॉइंटचं इथेच आहे सगळं. हा हा नाही नाही, हे बाकीचे सगळे सूत्र सांगितले ना, हे बाकीचे काही काही लोक त्यांना हा नाही माहित ते नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. पुढचे स्लाइड. नंबर ऑफ वर्सेस आर व्हेरी बिग. सो किसको डाउट है क्या मैं जो बताया ईश्वर प्रणिधान के बारे में? अगर हो तो अवश्य पूछ लीजिए मुझे। सरस्वती जी, क्लियर है सर? क्लियर है ना? हाँ, ओके। clear। सर अपरामृष्ट का मतलब क्या है? इससे अपरामृष्ट, परे, हाँ इससे कोणी परे। विचारलं? मी तनिष्का। ओके, मराठी में समझ में आएगा? हाँ हाँ, मराठी। अपरामृष्ट, ज्याला शिव सुद्धा शकत नाही, दे कांट टच द परमेश्वर, म्हणजे उसके नजदीक भी नहीं आ सकते दुख और जो है। समझ में आया? अपरामृष्ट, हाँ हाँ हाँ। पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा जो है उसे ईश्वर कहलाते हैं। और कोई डाउट? सो विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादन एंड इट्स एसोसिएट। अभी पतंजलि ने बताया कि ईश्वर प्रणिधान के बाद चेतना जागृत होती है और सब ऑब्स्टेकल्स दूर होते हैं। ये जो ऑब्स्टेकल्स है उन्हें चित्त विक्षेप कहा है, और वो 9 प्रकार के हैं। अभी ये फिगर में दिखाया है। जो ब्लैक है वो मेन ऑब्स्टेकल है,
और वो उसके बाजू में जो 9, यहाँ 4 और वहां 4 जो बताए और नीचे 1, वो 9 ऑब्स्टेकल है टोटल। कौन से है वो? व्हाइल फॉलोइंग योगिक पाथ, फिजिकल इलनेस इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल। वो सूत्र ऐसा है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। अब ये सूत्र बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है। तो क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। आप अंतराय लोग एक काम करिए, आपके पास अगर बुक है तो बुक रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बार बार सर सूत्र का यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास रहेगा तो वो इजी गिरेगा आपको समझने के लिए। देखो, जिसके पास है वो अवश्य देखे। हाँ, नहीं तो मोबाइल में फिर ओपन कर लीजिए पतंजलि हाँ। सूत्र। अभी फर्स्ट ऑब्स्टेकल क्या है? फिजिकल इलनेस यानी व्याधि। अगर हमें कुछ व्याधि हो गई, कुछ फिजिकल ट्रबल हो गया, तो हम योगाभ्यास नहीं कर सकते। अगर पीठ में दर्द है तो हम आसन ठीक तरह से नहीं कर सकते। वैसा दूसरा क्या है? स्त्यान। स्त्यान मीन्स मेंटल निगेटिविटी। मन में अगर निगेटिविटी रहेगी तो कितना भी अपना पावर हो, इफिशियंसी हो, हम काम नहीं कर सकते। इसलिए पतंजलि ने दूसरा जो ऑब्स्टेकल बताया है वो है मेंटल निगेटिविटी। तीसरा ऑब्स्टेकल है वेरियस डाउट्स। अगर मन में शंका पैदा हो गई, ये ठीक है क्या, करने का है क्या, नहीं करने का, नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ऐसे डाउट्स मन में रहेंगे तो मन कंसंट्रेट नहीं होगा और अपना योगाभ्यास के ऊपर ध्यान पूरी तरह से नहीं होगा। चौथा जो है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद यानी क्या? हमें मालूम है ये करने से ऐसा गलत हो जाएगा, फिर भी हम करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स, मैं संजय लेले सर की माफी मांगता हूँ, लेकिन उन्हें मालूम है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दो दे आर स्मोकिंग सिगरेट, दैट इज कॉल्ड प्रमाद, मिस्टेक्स डन पर्पसफुली। बाद में क्या है? फिजिकल लेजीनेस, आलस्य। हम सबको मालूम है आलस्य से क्या होता है। हमारे एक महाराष्ट्रियन संत ने बताया है, आळसे कार्यभाग नासतो, साक्षेप होत जातो। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, आलस किया, लेजीनेस आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक और ऑब्स्टेकल योग के पाथ में है। देन अट्रैक्शन टू प्लेजर, इसे अविरति कहा है। प्लेजर की ओर अपना अट्रैक्शन ज्यादा रहना, कोई भी प्लेजर है, अट्रैक्शन जरूर रहना चाहिए लेकिन कुछ लिमिट तक रहना चाहिए, जिसे हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। नहीं तो ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो प्रॉब्लम निर्माण होते हैं। बाद में है रॉन्ग थॉट्स, भ्रांति दर्शन उसे कहा है। भ्रांति बोले तो कुछ अलग भ्रम पैदा होता है और इसकी वजह से हम योगाभ्यास से दूर रहते हैं। नॉट टू अचीव ए सर्टन योगिक प्रोसीजर, इसे कहा है अलब्ध भूमिकत्व। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर हमें पश्चिमोत्तानासन पूरी तरह से नहीं आता, हम निराश होते हैं और वो छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, ये जो ऑब्स्टेकल है वो दूर कर सकते हैं हम। थोड़ा विचार किया, उसके ऊपर ध्यान दिया, प्रयास किए तो ये भी हो सकता है। नॉट टू अचीव ए सर्टन योगिक प्रोसीजर, अलब्ध भूमिकत्व और इंस्टेबिलिटी इन योगिक प्रोसीजर, अनवस्थितत्वानि। योग की आसन की व्याख्या क्या है? स्थिर सुखम आसनम। लेकिन कुछ आसन, कुछ यौगिक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम स्टेबिलिटी नहीं रख सकते, लेकिन प्रयास करने के बाद रख सकते हैं। ये जो है ये 9 ऑब्स्टेकल्स बताए, इसके वजह से हम योगाभ्यास प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। पतंजलि ने इसके आगे क्या बताया है? ये 9 जो ऑब्स्टेकल है उसके साथ और 4 चीजें आती है, उसे एसोसिएट बताया है। वो 4 चीजें भी हमें योग के अभ्यास से दूर रखती है। कौन सी है वो चीजें? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास।
अब ये जो 9 ऑब्स्टेकल है उसके साथ हमें दुख भी प्राप्त होता है, मन का निराशाजनक स्थिति पैदा होती है, अपनी बॉडी पोस्चर स्टेबल नहीं रहता, और श्वास प्रश्वास यानी अपनी जो रेस्पिरेशन है वो कम ज्यादा होती रहती है। ये जो 4 अंतराय 9 अंतराय उसके साथ ये विक्षेप सहभूव कहा है उन्हें, उसके साथ ये भी आते हैं। अब पतंजलि ने तो कहा है हमें योगाभ्यास करना है, जो 8 लिम्स है उसको फॉलो करना है, लेकिन अगर वो फॉलो करने में कुछ डिफिकल्टी आई तो क्या करने का है? पतंजलि का श्रेष्ठत्व इसमें है कि उन्होंने इसका भी उपाय बताया है, कौन से ऑब्स्टेकल आने वाले हैं और उस पे क्या उपाय है, ये पतंजलि ने शुरू में ही बताया है। जैसा कोई रनर रहता है, वो जो रनिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, एक ऑब्स्टेकल रेस रहती है, अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, और वो ऑब्स्टेकल दूर करके पार करके हमें रेस जीतना पड़ती है। वैसे ही पतंजलि ने योग की पाथ में जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसका बयान किया है, उसके साथ और क्या होता है ये भी दिया है, और बाद में ये ऑब्स्टेकल के ऊपर विजय कैसा पाने का, वो दूर कैसे रखने के, इसका भी उसका एक बताया है। क्या है वो? उन्होंने बताया है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तत् यानी सब, ये 9+4 जो 13 ऑब्स्टेकल है, प्रतिषेधार्थम उसके ऊपर आने के लिए, उस पर मात करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करना है? एक तत्वाभ्यास। एक तत्वाभ्यास है ओनली स्टडी के ऊपर ध्यान देने का। कैसा देने का? अब पतंजलि ने जो जो बताया है उसमें हमें कभी कभी विरोधाभास निर्माण होता है। पतंजलि बताते हैं योग करो, योग में ये ऑब्स्टेकल्स है, तुम योग नहीं कर सकते, फिर भी बताते योग करो। कैसा? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। ये जो 13 ऑब्स्टेकल टोटल है उसके ऊपर विक्ट्री पाने के लिए खाली अभ्यास करो। अभी वो कैसा करने का? हमें मालूम है कि योग में सर्वांगासन करके एक अच्छा आसन है। जो बिगिनर्स है उन्होंने अगर ट्राई किया तो उन्हें नहीं जम सकता, तो वो क्या करेंगे? पहले एक पाद उत्तानासन, बाद में द्विपाद, बाद में विपरीत करनी, बाद में सर्वांगासन। ऐसा स्टेप बाय स्टेप एज पर आवर फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी अगर हमने किया तो बाद में जरूर थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक तत्वाभ्यास करना है मुझे, धीरे धीरे मैं करूंगा, ऐसा हमने जो प्रयास किया तो डेफिनेटली हम वो सर्वांगासन बाद में कर सकते हैं। अभी उन्होंने बताया चित्त विक्षेप और उसके एसोसिएट, और उसके बाद में चित्त प्रसादन, अपना मन प्रसन्न कैसा करना, इसके भी तरीके उन्होंने बताए हैं। क्या बताए हैं? चित्त प्रसादन उन्होंने 7 चीजें बताई है हमारा मन प्रसन्न करने के लिए, और उसमें पहली बात आती है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। हाँ, देखो अभी इसमें चित्त प्रसादन है, क्या क्या है इसमें? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अब ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसका मीनिंग क्या है? पहले 4 शब्द बताए, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। पहले मैं आपको इनका मीनिंग बताता हूँ। क्या है? मैत्री यानी फ्रेंडशिप, करुणा यानी मर्सी, बाद में क्या है? हैप्पीनेस, मुदित यानी हैप्पीनेस आनंद, और बाद में है उपेक्षा। ये 4 चीजें कैसी करनी चाहिए? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम।
सुख के साथ मैत्री करो, दुख के साथ करुणा से पेश आओ। मुदिता, अगर कोई अच्छी चीज हो गई उसका आनंद लो, उसको एप्रिशिएट करो, और अगर कोई बुरी बात हुई उसकी उपेक्षा करो, उसे निग्लेक्ट करो। ऐसा करने से हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा के लिए प्रसन्न हो। लेकिन आजकल क्या चीजें चल रही है, कहीं किसी का अच्छा हुआ, किसी को सुख हुआ, हमें जेलसी होती है। अगर कोई दुख में हो, उसको तकलीफ हो गई तो हमें सुख होता है। अगर कोई अच्छी बात हो गई दूसरे ने की तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम मन ही मन में उसका जेलस करते हैं। और कहीं बुरी बात हो गई, हम उसकी उपेक्षा नहीं, हम डरते हैं, चुप बैठते हैं। इसका परिणाम हमारे मन के ऊपर होता है, हमारा मन अप्रसन्न रहता है। लेकिन हमने ये जो पतंजलि ने बताया है वो फॉलो किया, सुख के साथ मैत्री की, दुख से करुणा के साथ पेश आए, अगर अच्छी बात हुई तो उसे हम एप्रिशिएट किया, और अगर बुरी बात हुई उसकी हम उपेक्षा किया, तो हम हमारा मन हमेशा के लिए प्रसन्न रखते हैं। और अगर हमारा मन प्रसन्न होगा तो सब चीजें हमें आसान लगती है। अगर हमारा मन अप्रसन्न रहता है तो दुख में रहते। बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता हूँ। एक आदमी है, थाना से पुणे आ रहा है, एसटी से आ रहा है, एसटी में बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं, लेकिन फिर भी वो पुणे में आने के बाद बोलता है बहुत बहुत अच्छा सफर होगा। लेकिन दूसरा एक आदमी है, वो भी थाना से पुणे आ रहा है, लेकिन उसके पास लग्जरी कार है, ड्राइवर है, खुद बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है, फिर भी अगर ड्राइवर ने कहीं ब्रेक लगाया, अगर कुछ रास्ते में ज्यादा लोग आए, भीड़ हो गई, गाड़ी रुकने पड़ी, वो गाली देने लगता है। क्यों? कि उसका मन अप्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रखना और अप्रसन्न रखना हमारे ही हाथ में है। इसलिए हम प्रसन्न रखने का जो प्रयास करेंगे तो हम आनंद से अपना जीवन सब बिता सकते हैं। संत तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के संत है, उन्होंने बताया, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। अगर तुम्हें सिद्धि, अच्छी चीजें प्राप्त करनी है तो मन हमेशा प्रसन्न रखो। और पतंजलि ने 2500 साल पहले इसका तरीका बताया है। क्या बताया है? सुख से मैत्री, दुख से करुणा, अच्छी चीजें हुई आनंद व्यक्त करना, बुरी चीजें हुई तो खाली पिक्चर में दिया है। ये जो येलो राउंड है उसमें शेक हैंड बताया है। उसका मतलब क्या है? सुख के साथ मैत्री करो। नीचे जो बताया है मदर टेरेसा बताइए, हम सबको उनका कार्य मालूम है, गरीब लोगों में, दुख से भरे लोगों को उन्होंने हेल्प की, इसलिए करुणा का प्रतीक यानी मदर टेरेसा। बाद में क्या है, वो जॉयफुल आदमी दिखता है जो पिंक राउंड है उसके पास, तो क्या है, वो आनंद व्यक्त करता है अपना मन प्रसन्न करने के लिए। और लास्ट में जो ब्लैक है वो आदमी किसी को कोसता है, तुम बुरा काम किया है, ये ठीक नहीं है। ऐसा अगर हम अपना बर्ताव करेंगे अपने जीवन में तो हमेशा हम अपना मन डेफिनेटली प्रसन्न रख सकते हैं और चित्त प्रसादन हो सकता है। अभी पतंजलि ने और 6 उपाय बताए, लेकिन मेन ये उपाय है क्या? सुख से मैत्री, दुख से करुणा भाव, अच्छे काम के लिए आनंद व्यक्त करना, और बुरे काम के लिए जो है वो उसका निषेध करना। और जो बताए उन्होंने वो दूसरा है प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। शॉर्ट में इसका मतलब है प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद में भी हम अपना मन प्रसन्न रख सकते हैं। अभी कैसे रख सकते हैं? पतंजलि ने जो जो चीजें बताई है उसका साइंटिफिक उसका सपोर्ट है, उसमें साइंस है। अब देखो मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्रच्छर्दन ने छोड़ना,
यानी रेचक। विदारणाभ्याम बोले तो कुंभक। प्राणस्य, अपना प्राण, अपना जो शरीर में प्राणवायु है उसका सही तरह से हम उपयोग करेंगे, सही तरह से प्राणायाम करेंगे तो अपना मन प्रसन्न होता है। अभी इसके पीछे साइंस क्या है? हम सबको मालूम है कि जो हवा हम श्वास लेते समय अंदर लेते हैं उसमें 79% नाइट्रोजन है और 21% नियर अबाउट ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत बहुत ही उपयुक्त होता है। पतंजलि ने बताया प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम, हम तो एयर लेते हैं अंदर, उसमें का जो 21% ऑक्सीजन है वो हम हमारे लंग के द्वारा अपने शरीर में शोषित करते हैं। और श्वास छोड़ते समय जो CO2 है, अनवांटेड जो एलिमेंट्स है वो हम बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्राणवायु अंदर लेते हैं और शरीर में जो CO2 पैदा होता है वो बाहर छोड़ते हैं। CO2 यानी अनवांटेड थिंग हम बाहर छोड़ते हैं, इसलिए हम फ्रेश होते हैं। और प्राणवायु अंदर लेते हैं, इसलिए भी फ्रेश होते हैं। इससे मन प्रसन्न होता है। अब आप देखिए, हम सब अभी योगा थेरेपी के स्टूडेंट है, हमें प्राणायाम मालूम है। अगर ठीक तरह से प्राणायाम किया हम 10 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं। मेरा खुद का तो अनुभव है। इसलिए ये जो बताए प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, वा यानी और, आइदर और। अभी ये जो बताए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, ये एक उपाय है। चित्त प्रसादन, मन को प्रसन्न रखने का एक उपाय। दूसरा उपाय उन्होंने बताया प्राणायाम और बताया ध्यान। ये सब जो उपाय बताए उससे हम हमारा मन प्रसन्न रख सकते हैं। अभी पतंजलि ने 7 उपाय क्यों बताए हैं? इसलिए बताए कि हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग रहती है, हर एक की चॉइस अलग रहती है। किसी को किस बात में रुचि रहती है, किसी को अलग बात में रुचि रहती है। हमें जो पसंद है वो 7 बातों में से कोई भी एक चीज हम अगर अप्लाई करेंगे तो हम हमारा मन प्रसन्न रख सकते हैं। इसका मीनिंग चित्त प्रसादन। अभी एक टॉपिक हो गया, मैं आपको बार बार पूछ रहा हूं, इसमें कुछ डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए, बाद में हम आगे जा सकते हैं। मेनन सर नहीं क्या आज? एनी डाउट सर? एनी डाउट? No, sir. Perfectly. Okay. Word by word. Is it clear? Absolutely. Word by word. सर चित्त प्रसादन को फॉलो किया तो ये बहुत है सर, जैसे आपने बताया ना। हाँ, तो चित्त प्रसादन को फॉलो किया ही बहुत है, सिंपल तरीके। सही बात है। हाँ, वेरी राइट इट इज। और कोई? मुझे अगर आप थोड़ा चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा अगला चैप्टर है समाधि। मुझे चांस दिया है सर ने तो मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, जरूर जरूर। सो चित्त प्रसादन, सो easiest way of चित्त प्रसादन is प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है एंड दैट इज गिव यू द प्रसादन। मीन्स देखो, कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजों में से हम लोग प्रॉब्लम में से बाहर आते हैं, तो एक बार मतलब ऐसा करते हैं कि एक बड़ा सहाय छोड़ते हैं, हाँ निकल गए भैया यहाँ से, छूट गए उसमें से। लाइक दैट द exhalation of prana or vayu outside the chitta will be purified or chitta will be happy. The easiest way of chitta prasad. And what is the very difficult way of chitta prasadan? मैत्री करुणा उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम भावनात चित्त प्रसादन is a beginner stage.
बिगिनर, यू हैव टू प्रतिपक्ष भावनम, आपको अलग से सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। यू आर फीलिंग जेलस, बट जेलस फील करने से बजाय आपको उसके साथ में मैत्री करनी है। बाजू वाले ने डबल डोर का फ्रिज लाया है और मेरे पास सिंगल डोर का फ्रिज है, अरे उसका पगार कम है फिर भी कैसे, मेरे इसका तो पगार ज्यादा है, तो ऐसे क्यों? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उसने डबल डोर लिया, आप उसका डीफ्रोस्ट या और उसका कुछ एडवांस ले लेंगे, मैं भी लेने वाली हूँ लेकिन एडवांस लेने वाली हूँ। तो ये आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। दिस इज अ वेरी मेंटल हाइजीन ना, ये अपने आप देखो, दूसरे के लिए नहीं करना है, दिस इज फॉर यू ओनली, अपने आप के लिए है ये। आपका दिन अच्छा जाना चाहिए, आपकी लाइफ सुधरनी चाहिए, आपको सुख मिलना चाहिए। भगवत गीता में जो मैंने परसों के दिन एक श्लोक पढ़ा था, कुतस्य सॉरी अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास अशांति है उसको सुख नहीं मिलेगा। तो जिसकी भावना च भावयतः अयुक्तस्य, जिसकी भावना गलत है उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको प्रेम नहीं मिलेगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे है, भावना अगर आपकी गलत है, चित्त भावनात प्रसादन, भावना को क्लीन करना है। whatever the perspective, whatever you are thinking, you have to change, you have to convert it in a different way, but it is very very hard. This is a beginner level. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैत्री? अभी आपके घर में आपके समझो कोई भी है, उसके 4 चीजें जो है वो दोषपूर्ण है, लेकिन 5 चीजें 10 चीजें उसकी अच्छी है। मैंने इसके लिए एक उदाहरण दिया था, माँ हंसा जी ने, द योगा इंस्टीट्यूट की माँ हंसा जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। आपके घर में कुत्ता आप पालते हो, कुत्ते को नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, उसको मल मूत्र विसर्जन करने के लिए लेके जाना पड़ता है बाहर की तरफ, कितना सारा, मतलब एक बंदे का काम है वो, फिर भी आप उसको पालते हो। व्हाई? द ओनली वन रीजन, द ओनली वन क्वालिटी इज देयर, क्या? ईमानदारी। आप घर में आने के बाद वो 2 पैरों के ऊपर जंप करके आपके ऊपर आएगा और आपको गले मिलना चाहेगा, लेकिन आपके घर के लोग, आ गया ये देखो अभी मेरा, ये कैसे मेरा सब कुछ झगड़ा शुरू कर देते हो। मतलब घर में जो बंदा आ रहा है उसको वेलकम करने की बजाय आप क्या करते हो, अभी ये आ गए हैं, चलो मैं फोन रखती हूँ, अभी ये कुछ न कुछ बोलेंगे, ऐसा होता है ना। तो आपको लोगों के साथ में पेश कैसे आना है, तो एक गुण की वजह से आप कुत्ते का सब कुछ कर रहे हो, तो उसके अगर 4 गुण अच्छे हैं और 2 गुण खराब है, तो वो 2 गुण छोड़ देनी चाहिए। मैत्री, यू हैव टू कन्वर्ट योर भावना टू अदर साइड। मनसा स्थिति निबंधनी, मन अगर स्थिति निबंधनी हो सकता है क्या? सबसे हार्ड है। मन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि तो ये छोड़ दो, आपको ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन दे रहे, बट इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है यथाभिमत ध्यान द्वा, कुछ भी करो लेकिन ध्यान करो, बट वो ध्यान आपका सात्विक होना चाहिए। सॉरी जास्त वेळ घेतला सावंत सर। नहीं, इट्स ओके, ये जरूरी था। प्लीज। क्या है, मैं सब 7 बातें बताने में बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिया। आपने बताया, नहीं, ठीक बहुत है अच्छा सर, किया। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाधि एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। अभी ये जो चल रहा है, हमारा जो सिलेबस है योगा थेरेपी का, उसके मुताबिक एक एक पॉइंट हम ले रहे हैं। ये पॉइंट है अभी समाधि एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि पतंजलि का फर्स्ट चैप्टर है समाधिपाद, और वो समाधिपाद में उन्होंने समाधि के अलग अलग तरीके बताए हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप हायर की ओर जाते हैं। अभी कौन से समाधि का क्लासिफिकेशन? पहले तो मेन 2 समाधि है, एक सबीज और दूसरा निर्बीज।
और सबीज समाधि के बहुत सारे प्रकार है, उसमें से कुछ यहाँ दिए है। कौन से है? विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता। ये जो 4 प्रकार है संप्रज्ञात समाधि के प्रकार है। अभी ये संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्विचार, विचार, ये सब आगे की बात है। अब हम खाली उनका नाम ध्यान में रखेंगे। तो संप्रज्ञात समाधि के प्रकार है विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता। ये जो ब्लू में बताए वो है। और आगे उसके है असंप्रज्ञात समाधि। अभी आप सोचेंगे विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता ये क्या है? समाधि के लिए कुछ ना ऑब्जेक्ट लगता है, आलंबन लगता है। ये आलंबन है, विचार के ऊपर आलंबन, वितर्क के ऊपर आलंबन, ऐसे ये समाधि के अलग अलग प्रकार है। इससे भी आगे और प्रकार है सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये भी और प्रकार है। अब ये प्रकार हम डिटेल में नहीं जाना है, अभी इस चैप्टर में हम उनका खाली नाम ध्यान में रखने वाले। और जो 2 मेन प्रकार है वो है सबीज और निर्बीज। सबीज यानी क्या? जो समाधि लगाने के बाद हम अपने ओरिजिनल लाइफ में आ सकते, डे टू डे वर्क कर सकते। जैसे हमने कुछ 2-4 आसन किए, आसन होने के बाद थोड़ा ध्यान किया और हमारा डे टू डे रूटीन वर्क हम चालू कर, ऑफिस जाते हैं, जो महिलाएं घर काम करती है। वैसे ही सबीज समाधि लगाने के बाद हम जीवित रह सकते हैं, हमारा डे टू डे कार्यक्रम आगे कर सकते हैं, अपना लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो निर्बीज समाधि है, वो समाधि यानी क्या? ईश्वर तत्व में, भगवान में विलीन होना। हमारे जो शरीर बना है पंच महाभूत का, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनका जो शरीर बना है वो उसे यहाँ छोड़ने का, और चैतन्य हमारा जो है आत्मा है वो भगवान परमात्मा के आत्मा में विलीन करने का। अभी वो बहुत टीडियस प्रोसीजर है, अभी हमें उसका भी डिटेल स्टडी नहीं करने का, लेकिन खाली ये बातें ध्यान में रखने की, सबीज क्या है और निर्बीज क्या है। अभी ये जो सबीज समाधि के प्रकार है, ऑल दोज दैट आर एक्सप्लेन अर्लियर आर द टाइप्स ऑफ सबीज समाधि: विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता एंड असंप्रज्ञात। कल हमें विजय सर ने बताया असंप्रज्ञात क्या होता है, लेकिन आज हमें इसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे भी क्या है? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। ये जो समाधियां है, ये समाधि के अलग अलग प्रकार है। अभी स्पेशलिटी ऑफ निर्विचार समाधि, उसकी स्पेशलिटी क्या है? ये भी है एक टॉपिक हमारे बुक में है। तो क्या है उसका वर्ष? निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसादः, यानी निर्विचार समाधि में स्किल प्राप्त करने के बाद द प्रैक्टिशनर इज ग्रांटेड ए डिवाइन ग्रेस। निर्विचार समाधि जो सबीज समाधि का टॉप का प्रकार है, उसमें क्या है? वो उसे पाने के बाद, उसमें स्किल निर्माण करने के बाद एक डिवाइन ग्रेस मिलते, अध्यात्म प्रसाद मिलता है। और क्या होता है वो हम आगे के सूत्र में देखेंगे। लेकिन इस पिक्चर में हम जो निर्विचार समाधि देख रहे हैं, उसके आगे एरो है और उसके आगे 9 लाइन्स है। वो आपके समझ में आए क्या? क्या है? वैशारध्य लिखा है वहां, प्रावीण्य प्राप्त करने के बाद। वो क्या है? ये जो 9 लाइन्स है वो 9 ऑब्स्टेकल्स है। पहले हमने देखा है कि योग के पाथ में योग करते समय बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। वो 9 ऑब्स्टेकल है: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपाः ते अंतराया। ये सब 9 ऑब्स्टेकल पार करने के बाद, उसको ओवरकम करने के बाद ही हमें अध्यात्म प्रसाद मिलता है। और अध्यात्म प्रसाद क्या होता है? वो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। अभी ये ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? अभी इसका मीनिंग दिया है: व्हेन द प्रैक्टिशनर हैज द स्किल इन निर्विचार समाधि, जो सबीज समाधि के टॉप में है,
he or she blessed with special and unique intelligence. This help him or her to have the knowledge of entire universe. देखो क्या बताया यहाँ, नॉलेज ऑफ एंटायर यूनिवर्स यानी अध्यात्म प्रसार, ये ऋतुंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद। अब हमें जो इस संसार में, इस जगत में नॉलेज मिलता है, वो कैसे मिलता है? हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा मिलता है। आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, इनकी वजह से मिलता है। लेकिन ये जो ऋतुंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद अपने आप ही वो आता है, उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सूंघने की जरूरत पड़ती, उसे सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ये जो ऋतुंभरा प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा कब मिलती है? निर्विचार समाधि में एक्सेलेंसी, प्रावीण्य प्राप्त करने के बाद। आगे का चैप्टर है निर्बीज समाधि। निर्बीज मैंने आपको पहले ही बताया, निर्बीज समाधि यानी प्रैक्टिकली डेथ। जो हमारे शरीर में पंच तत्व है उनका इस अवकाश में विलीन होना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, हमारे शरीर में भी है, बाहर में भी है, उनका विलीनीकरण होना। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण होना। जो बाहर के है, जो पृथ्वी पे जो परमात्मा ने निर्माण किए हैं और उनका हम उनके साथ विलीन होते हैं, इसका मतलब है निर्बीज समाधि। The practitioner achieves nirbija samadhi when the impression through ऋतुंभरा prajna, which has been mentioned in last verse, too is controlled. Thus, practitioner unites with God. अभी देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या बताया? ऋतुंभरा प्रज्ञा, निर्विचार समाधि के बाद हमें ऋतुंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। और ऋतुंभरा प्रज्ञा यानी क्या? नॉलेज ऑफ ऑल द यूनिवर्स, सबका नॉलेज प्राप्त होता है, हम ईश्वर बन जाते हैं। लेकिन वो जो नॉलेज है उसका भी निरोध किया, उसका अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी उपयोग नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, तो हमें निर्बीज समाधि प्राप्त होती। अभी फिगर देखो नीचे, ऋतुंभरा प्रज्ञा बताइए, पहला राउंड है, उसमें डार्क ब्लू एक साइन है, उसका मतलब क्या है? ये ऋतुंभरा प्रज्ञा है। और उसके जो संस्कार है, नॉलेज जो मिलता है, उसका उपयोग हम अगर नहीं किया, बाद में एक दंड बताया है जो है संस्कार निरोध, उससे जो फायदे मिलते हैं उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। अब ये थोड़ा सा विरोधाभास लगेगा, लेकिन समाधि पाद में ये सब बताया है। जो संस्कार है उसको भी हमने स्टॉप किया, उसका निरोध किया, तो हम निर्बीज समाधि प्राप्त करते हैं। अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, हमें तो जीना है, इस समाधि काय के लिए, क्यों समाधि चाहिए हमें, हम आराम से जी रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन ये सब टेम्पररी बातें हैं। हम जितना सुख अपने बाह्य इंद्रियों से लेते हैं, उससे ज्यादा दुख हमें मिलता है इस संसार में। और मनुष्य जन्म का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? वो है ईश्वर प्राप्ति, यानी खुद ईश्वर बन जाना। खुद ईश्वर बन जाने से सब दुखों की परिसीमा समाप्ति होती है। अब हमने देखा है कि ईश्वर की व्याख्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अभी देखा हमने, कहाँ भी सारो नहीं है, दुख नहीं है, कर्म विपाक आशय नहीं है, ऐसी जो चीज है वो ईश्वर है। और इसमें सच्चित आनंद मिलता है। सत यानी ट्रू, चित यानी हमेशा के लिए जो मिलता है सच्चित आनंद, वो ईश्वर स्वरूप है। और इसलिए हमें निर्बीज समाधि पतंजलि ने बताई। लेकिन अब हम सोचेंगे हमें तो संसार करना है, बहुत सी चीजें करनी है, बच्चे उनको पढ़ाना है,
ठीक है ना। अपना कर्तव्य करते करते लास्ट एम अपना निर्बीज समाधि का रहना चाहिए। अभी ये बातें समझने में बहुत सी कठिन है, क्योंकि हम सब अभी जो लाइफ जीते हैं वो सुख उपभोग से भरा है। टीवी 2 मिनट बंद होया हमें दुख होता है, मोबाइल नहीं चल रहा, रेंज नहीं मिल रही तो भी दुख होता है। जो जो चीजें हम पाते हैं उससे ज्यादा दुख हम हमारे जीवन में ये लाते हैं। इसलिए जो सच्चा सुख है, चिरंतन सुख है, उसे पाने के लिए निर्बीज समाधि। हमारे शास्त्र में बताए 4 वर्णाश्रम बताए। कौन से वो? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वनवासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम वान इथे हाँ। वान एक ही है, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। जैसे जैसे हमारा हम कर्तव्य कर्म पूरा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डिटैचमेंट बढ़नी चाहिए, और डिटैचमेंट बढ़ने से हम एक्चुअल निर्बीज समाधि तक पहुंच सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने, फोर फादर्स ने बहुत विचार करके सोच समझ के ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है और उसमें ये सब बताया है। अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें का हम 12 टॉपिक आज पूरे किए हैं। अगर किसी डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। विजय सर। हाँ, मैं थोड़ा लास्ट में बोलूंगा। ओके ओके। अध्यात्म प्रसाद कैसे मिलता है थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो बलराम सर तो बहुत अच्छा रहेगा। बलराम सर से पूछा। हाउ टू गेट द अध्यात्म प्रसाद एंड विच स्टेट गिविंग द अध्यात्म प्रसाद। ठीक है सर, आप ये बंद कर दो सर, हम लोग बात करते हैं। ओके ओके भैया।